नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और हथेली का आकार आयताकार है। निश्चित तौर पे दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। निश्चित तौर पे करियर का मामला देखा जाए तो ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं उन लोगों का बोलने से या मानसिक कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक कार्य से इन लोगों का काम कम चलता है। मस्तिष्क से ही ज़्यादा काम इनको किसी भी क्षेत्र में हो, मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है या बोलने से ज़्यादा काम चलता है। हथेली की रंगत भी खूबसूरत है। यहाँ पे निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ, विषम से विषम परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आ भी जाएं तो भी व्यक्ति अपनी सोच के आधार पे, अपनी समझ के आधार पे उन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता है और जीवन में बारीक से बारीक खुशियों को भी जो है अच्छे प्रकार से इंजॉय करता है और जीवन में जो है ज़्यादातर मामले में संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता रखता है। खुशियाँ ज़्यादा ढूंढता है अपने जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ रहे। और ऐसा व्यक्ति जीवन काल में परिस्थितियों का शिकार हो भी जाए फिर भी जो है सौभाग्यशाली रहते हैं। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, यहाँ पे एक खूबसूरत चीज दिखाई दे रही है, आपकी सूर्य की रेखा। बहुत कम हथेलियों में ऐसी सूर्य की रेखा होती है। बिल्कुल विशिष्टता लिए हुए है, सुंदरता लिए हुए है और बहुत कुछ आपके बारे में ये बता रही है। देखिएगा, जो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है ना, यहां से आप धीरे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस प्रकार से एक छोटी सी जो है सूर्य की लकीर दिखाई देगी। बहुत सुंदर है। जीवन की रेखा से जो है आरंभ होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती है, जीवन की रेखा से निकली हुई जितनी सुंदर होती है, भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली ये रेखा मानी गई है। जितनी सुंदर होगी, जितनी स्पष्टता की ओर आएगी। और अभी भी ये जो स्पष्टता की ओर आ रही है, कम से कम जो है 2.5 से 3 वर्ष तक ये उदयमान स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे आने वाले 3.5 या 4 वर्षों में ये पुष्ट होगी और ये अच्छी उन्नति और यश को आपको बढ़ाएगी। और ये बता रही है कि आपने अपनी जीवन में जो कुछ भी पाया है, स्वयं के निजी परिश्रम द्वारा और अपनी योग्यता से अपनी जीवन में यश की प्राप्ति की है, अपनी जीवन में उन्नति पाई है, केवल और केवल स्वयं के निजी परिश्रम और योग्यता से। और आगे भी जो है आपके निजी परिश्रम और योग्यता से ही जीवन में उन्नति के शिखर को छुएंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। लेकिन आपका सूर्य कहीं ना कहीं, सूर्य रेखा आपकी बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरे, अगर यहाँ पे शानदार अवस्था में देखा जाए, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है और जो आपकी सूर्य की उंगली है, दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों शनि की उंगली से छोटी हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शनि की उंगली से थोड़ा छोटी है। ऐसा जो भी जातक होते हैं या जातिका होती हैं, धन तथा यश के भूखे होते हैं। इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है अपनी जीवन काल में। और ज्यादातर मात्रा में मात्र जीवन का जो लक्ष्य भी होता है ना, वो भी यही होता है। और देखिए, ठीक भी है। अगर हमारे जीवन में केवल धन आ जाए, काफी अच्छे मात्रा में आ जाए, लेकिन सम्मान न मिले, यश न मिले, तो क्या करना है उस धन का। अगर केवल सम्मान ही मिले, धन ही ना आ जाए, तो उस सम्मान का भी क्या करना। वो 2-4 दिन रहेगा, बाकी रहेगा नहीं। तो इसलिए ये चीज अच्छी है और ये लक्ष्य अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है
कि केवल अपनी निजी परिश्रम और योग्यता से कोई चीज व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसका महत्व अनंत होता है, उसको वर्णन नहीं किया जाता है, उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। तीसरी चीज आपकी हथेली में बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही है, वो है आपकी हृदय की लकीर। बहुत कम लोगों की ऐसे हृदय की लकीर होती है। ये देखेंगे आप, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाके और सीधा आचार्य वर बृहस्पति से युक्ति बना रही है, देवताओं के गुरु से हृदय की लकीर युक्ति बना रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आपकी जो सोच है केवल अपने परिवार या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न होकर सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व, सबके लिए सोचने वाली सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं बुद्धिमान व्यक्तित्व है और तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में देखा जाए, जो रेखा बताती है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपका साथ थोड़ा निभा लेता है, आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है। ये मिलन कह रहा है यहाँ पे। कुल मिला के बात करें, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। अगर आपका समय रहते सूर्य का पर्वत और शनि का पर्वत अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं, अभी भी निश्चित तौर पे आपको मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यहां पे जो बृहस्पति है, बृहस्पति पे जो है एक शानदार वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वर्ग इसी और इशारा करता है कि व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक के गुण हैं। व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने की क्षमता है कि व्यक्ति उसका जो है टीचिंग दे सके। और कहीं ना कहीं चतुर्भुज स्पष्ट रूप में आना चौगुना वृद्धि की जो है और संकेत करता है। कहीं ना कहीं अन्य ग्रहों में थोड़ी कमी हो तो ये चतुर्भुज जो है उसको, उस कमी को पूरा करने का द्योतक भी होता है। निश्चित तौर पे जो ज्ञानार्जन की क्षमता है वो बहुत सुंदर है। और जब ये खिड़की नुमा बन जाता है तो व्यक्ति अगर व्यापार भी करे तो एक से ज़्यादा व्यापार में व्यक्ति को फायदा होता है। तो इसी और जो है हथेली यहाँ पे इशारा कर रही है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है, तो इसका फायदा परिपूर्ण अवस्था में थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां भी देखें हथेली में श्रेष्ठतम चीज ही दिखाई दे रही है। अब इसका मिलन कहता है, ये वाला मिलन, कि अगर आपका सूर्य उदयमान स्थिति में आ जाता है, मानी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इतना गहरा नहीं रहता है, या तो सूर्य की रेखा स्पष्ट आ जाती है और सूर्य हल्के रूप में उदयमान होता है। शनि अगर नीचे भी रहे लेकिन बकरी अवस्था से बाहर आ जाए, वर्तमान में बकरी है ना, अब बकरी अवस्था से बाहर आ जाए तो जीवन में चाहे आगे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी रेखाएं यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज इसमें और अच्छी है, नेगेटिव भी है, उसकी ओर भी जाएंगे भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि व्यक्ति के हथेले में सारी चीजें बहुत अच्छी हों, तब तो व्यक्ति जो है राजा से भी ऊपर भगवान बन जाए। लेकिन नहीं, परिस्थितियां भी व्यक्ति को घेरती हैं, परिस्थितियों के अनुसार भी व्यक्ति को चलना पड़ता है। ये निश्चित है, चाहे वो कितना भी सुख संपदा से परिपूर्ण व्यक्ति हो, चाहे कितना भी वो ग्रेट मनुष्य हो, लेकिन फिर भी उसको जो है परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है अपने जीवन में। सुख दुख, उतार चढ़ाव, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि इसी से व्यक्ति जो है जीवन की परख कर पाता है, जीवन में जो है चीज़ों को समझ पाता है। ये चीज़ें बताती हैं कि आपका जो है समाज में कितना वर्चस्व है, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपकी क्या हैसियत है, ये परिस्थितियां बताती हैं।
इन परिस्थितियों के कारण ही व्यक्ति अपने को समझ पाता है, अपनी जीवन को समझ पाता है और अपनी क्षमता को निखार पाता है। तो ये चीज़ें अच्छी है। हाँ, आपकी देखा जाए यहाँ पे तो जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रेखा ही जो है परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। और आप लोग जानते भी हैं किसी व्यक्ति के जीवन काल में इस रेखा का कितना महत्व है। अगर देखिएगा किसी व्यक्ति की आयु बहुत लंबी हो, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है अगर वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु किसी भी काम की नहीं होती है। और घर में कितना भी सुख संपदा हो, भाग्य कितना भी आपका साथ दे रहा हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये चीज़ें बिना काम की होती हैं। लेकिन यहाँ पे बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर बता रहा है, एक स्पष्ट रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, सुंदर रेखा दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे अगर देखें ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई ये दिख रही है, निश्चित तौर पे कह रही है कि विवेकवान व्यक्तित्व है और अपनी विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है, सुंदर जीवन काल के लिए योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व है। और ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। जिस भी फील्ड में काम करते हैं अपनी मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे जो है आपकी धन और करियर की रेखा भी सुंदर तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, यूं जा रही है। ऐसे लोगों का भाग्य का बहुत अच्छा साथ रहता है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी होती है। ऐसे लोगों को वाहन का, मकान का और व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है जीवन काल में। लेकिन एक बात की और गौर करिएगा, यहाँ पे बीच बीच में जो है रेखाएं भी काट रही हैं, तो ये क्या बता रही हैं कि बीच बीच में निरंतर जो है उतार चढ़ाव भी झेला है आपने। उन्नति तो की है लेकिन उतार चढ़ाव भी झेला है, और बीच बीच में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है जीवन में बहुत गहराई तक इसका प्रभाव भी पड़ा है। धन और करियर के मामले पहले जीवन में बहुत अच्छा भी रहा है, लेकिन अब ये धीरे 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 यहाँ तक की ओर जा रही है। जब ये पूरी ओर जाती है, चौड़ी होती जाती है, ये तो अच्छा प्रभाव नहीं देती है। ये जीवन में विकास की धारा को कम करती है। व्यक्ति पहले शीर्ष पे चला जाता, धीरे धीरे नीचे आने बैठ जाता है। इसका बहुत आगे बढ़ना ठीक नहीं माना जाता है और बीच में चौड़ा होना भी ठीक नहीं माना जाता है। ये शनि पर्वत तक की रही है तभी अच्छा माना जाता है। किसी पौर पे पहुंचे या किसी पर्वत की ओर चली जाए तो इसको थोड़ा सा जो है मध्यम माना जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, भाग्य की लकीर ठीक है, लेकिन एकाएक एक लकीर यहाँ पे इसको काट रही है। वर्तमान समय में शनि बकरी अवस्था में है, और जब शनि बकरी अवस्था में होता है तो नौकरी का अगर मामला हो तो नौकरी करने में, नौकरी मिलने में, नौकरी बदलने में कहीं ना कहीं व्यक्तियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी संभावना को ये बढ़ा देता है, और ऐसे में जीवन में अड़चनों का भी थोड़ा व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। थोड़ा कहीं ना कहीं सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति हो जाती है। कई व्यक्ति कई बार जो है इस्तेमाल होता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों में धोखा खा लेता है, और जीवन में ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है। जीवन में बेवजह की चिंताएं घर करने बैठ जाती हैं, और कई बार जो है अगर इस देखा जाए तो सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। तो हमें इसको क्या करना है कि वर्तमान में जैसे ये बकरी अवस्था में, इसको बकरी अवस्था से बाहर लाना है। तो निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार से आपकी हथेली की रेखाएं हैं ये बहुत सुंदर है, अच्छे फल देने वाली रेखाएं हैं, लेकिन शनि का बकरी होना यहाँ पे ठीक नहीं कहा जाएगा इसको। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, सूर्य भी जो है ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो जो पूर्णता, जिस प्रकार से हथेली की रेखाएं हैं, जो पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए थी वो पूर्णता कहीं ना कहीं जो है मध्यम स्थिति में है। आपकी मेहनत का अगर देखा जाए, परिश्रम का देखा जाए, वो पूरा श्रेय
वो पूरा क्रेडिट जो आपके अंदर भावना है कि इस प्रकार से चीज़ों को बढ़ाना है, यहाँ तक पहुँचना है, वो चीज़ यहाँ पे पूरा श्रेय और क्रेडिट उसका मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो योग्यता है, जो योजनाएं हैं, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर या निखर कर पूरे रूप से नहीं आ रही है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो उसका वो फैलाव, वो विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है जो अब तक हो जाना चाहिए था। नौकरी कर रहे हो तो निश्चित ही अच्छी जगह पे हैं, चाहे व्यापार और नौकरी में अच्छी जगह पे होंगे, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है। वो रास्ता वास्तव में सहजता से सरलता से नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में जिसको आपका अंदर का दिल कहे कि यह परिपूर्णता है, उसमें हल्की कमी है। और ये कमी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपकी जो सूर्य रेखा उदयमान हो रही है, ये कहीं ना कहीं 3.5 वर्ष में निश्चित रूप से अपनी भव्य अवस्था में पहुंच रही है। और जैसे जैसे ये भव्यता की ओर जाएगी, वैसे वैसे जो है ये आपकी जो है स्वयं के निजी परिश्रम और योग्यता के बल को मजबूत करेगी और उन्नति निश्चित तौर पे होगी। ठीक है ना, यश निश्चित तौर पे मिलेगा, फैलाव निश्चित तौर पे होगा, नाम और कीर्ति होगी। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार की रेखा भी देखें तो व्यापार की रेखा भी अच्छी तरह से उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये स्पष्ट होगा, व्यापार का साम्राज्य जो है बहुत सुंदर जो है आपके जीवन में रहने वाला है। लेकिन अभी स्पष्टता की ओर नहीं गई है ये रेखाएं, इस बात की ओर भी संकेत कर रही हैं। और वर्तमान में तो इस वजह से देखा जाए तो पूरी हथेली में अनगिनत रेखाओं का जाल है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताता है। देखिएगा साफ, और एक वैज्ञानिक पहलू को आप देखें तो हथेली में रेखाओं का जाल तब बनता है जब हमारे मन मस्तिष्क में कोई स्पंदन होता है, जब हमारे माइंड के अंदर कुछ चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? उलझन। जीवन में क्या चल रही होती है? संघर्ष, थोड़ा सा तनाव, आर्थिक रूप से थोड़ा बिखराव, और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होती है, जो प्रोग्रेस होती है, उसमें कहीं ना कहीं तीव्र गति से रोक लगनी शुरू हो जाती है। तो ये रेखाएं उभर कर आती हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा की लकीरें। जब ये आती हैं तो चाहे आंशिक रूप से हो, जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, दुविधा उत्पन्न हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है। आपके कार्यों को, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं तीव्र गति से रोक महसूस होने बैठ जाती है। पैसा तो आता है हथेली में, लेकिन पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 रुपये आए, 12 रुपये 15 रुपये का खर्चा आ गया, इस तरह से चीज़ें होने बैठ जाती हैं। और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति निर्बलता की ओर जाता है, आर्थिक संपन्नता की स्थिति में थोड़ा कमी आती है और व्यक्ति का जीवन थोड़ा संघर्षमय हो जाता है, उलझन युक्त होने बैठ जाता है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर आने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आनी बैठ जाती है। कहीं ना कहीं उलझन भरी जीवन जो है व्यतीत होने बैठ जाता है, संघर्ष भरा जीवन व्यतीत होने बैठ जाता है। वो विकास, वो प्रोग्रेस मिलनी थोड़ी रुक सी जाती है। तो इस चीज़ को ये रेखाएं दिखाती हैं। भले ही मैं इसका उपाय दूंगा, आप अगर एक सरल तरीके से इसके उपाय करेंगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी ये चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ये निश्चित है। यहाँ पे हम जो है आपकी इस उंगली को देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से दिख रही है। तो धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे है। इस उंगली को देखें तो ये भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे मेहनती है, मेहनत करने से कहीं भी कोई जो है यहाँ पे किंचित कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब शनि बकरी होता है, जहाँ अभी मैंने दिखाया है, या शनि की 7.5 या ढैया व्यक्ति के जीवन में चलती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा को प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देती है। इसका नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को ज़्यादा झेलना पड़ता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और व्यक्ति जिस तरह से जो है अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, उस प्रकार से वो मन मुताबिक सेवा नहीं कर पाता है।
तो शनि के नेगेटिव गुणों में ज़्यादा वृद्धि होना, इसका द्योतक भी ये यहाँ पे दिखाई देता है। सबसे छोटी उंगली देखिए तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, और जब ये पूरी तरह से झुकती है ना, तो धन कमाने की जो ललक है वो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा पैदा होती है, उसकी इच्छा को ये ज़्यादा बताता है। इस प्रकार की ये उंगली है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और कई बार जो है अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, अपनी बात को उस प्रकार से नहीं रख पाता है, इस कमी को ये दिखाती है। लेकिन यहाँ पे चिपकी हुई है तो अंडर में काम करने वालों की संख्या भी रहती है, इस चीज़ को वो भी कई बार पूरा कर लेते हैं। और साथ में अगर इस प्रकार का मनी ट्रायंगल बन रहा हो तो मनी मैनेजमेंट में जो है थोड़ा ठीक रहता है, उस चीज़ को ये ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए अंगूठे की तरफ। अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, इच्छा शक्तियाँ जीवन में बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार तर्क शक्ति का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण जो है चीज़ें बनती नहीं बल्कि थोड़ी हल्के रूप में बिगड़ सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, दोनों पोरों के बीच में देखें यव का शानदार जो है या चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भाव किस्म का व्यक्तित्व, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर देखा जाए तो ऐसे लोगों का अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। अगर किसी कारणवश ऐसे लोगों को अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख न मिलता हो तो कहीं ना कहीं किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन निश्चित तौर पे अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। अभी तक की रीडिंग में मैंने ये देखा है और परिपूर्ण अवस्था में देखा है। अगर ये पूर्ण है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलेगा, भाव किस्म का व्यक्तित्व जरूर होगा, नाजुक हृदय किस्म का व्यक्तित्व भी जरूर होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का दिल जो है मैंने ज़्यादातर देखा स्वाभाविक तौर पे अच्छा रहता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता ही रहता है। किसी के प्रति द्वेष की भावना ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं रखते हैं। अपने कार्य को प्राप्ति करने के लिए, उसमें सिद्धि प्राप्ति करने के लिए ज़्यादा ध्यान ऐसे लोगों का रहता है। और देवतुल्य समान जो है ज़्यादातर देव अंश ऐसे लोगों के अंदर रहता है। ये निश्चित तौर पे मैंने पाया है अपनी स्वयं की रिसर्च में, जितनी हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है। बाकी उसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है इसको परिपूर्ण अवस्था में नहीं कह सकता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है वह वास्तव में निश्चित रूप से मैंने पाया है। कुछ चीज़ें हैं हथेली में जो शास्त्रों में नहीं लिखी है, लेकिन अध्ययन करते करते वो चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग भी अगर जब मेरे नए चैनल में जाएंगे न, अगर उसमें जो है उसका लिंक जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैं केवल जो है हथेली की जो ऐसी वीडियो डालता हूं जो जानकारी से भरा हो। प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो उसमें मैं डालता हूँ। उन लोगों के लिए है जो हस्तरेखा में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें मैं जो है नॉलेजेबल वीडियो डालता हूँ। उसका लिंक मैं दे दूंगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी मैं कोई नई वीडियो उसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा और हथेली का अवलोकन वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार करते हैं, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखा को किस प्रकार से देखते हैं, वो परिपूर्ण अवस्था में आपको सीखना आ जाएगा, अवलोकन करना आ जाएगा। तो देर न कीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि जीवन अधूरा है या जीवन कम है, क्योंकि अगर जीवन अगर अधूरा होता तो जो है यहाँ पे हृदय रेखा में कुछ कमी रहती, मस्तिष्क रेखा में कुछ कमी रहती। जीवन को ज़्यादातर जो है ये जीवन में बनने होने वाली घटनाओं को दिखाती है ज़्यादातर मामले में,
लेकिन एक्चुअल जीवन को जो है आपकी हृदय रेखा दिखाती है। जितनी ये सुंदर होगी, स्पष्ट होगी और लंबी होगी और बृहस्पति तक पहुंच रही होगी, और हथेली में जो है मणिबंध की स्वास्थ्य रेखा जितनी बेहतर होगी, व्यक्ति का जीवन उतना लंबा और स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा, ये निश्चित है। यहाँ पे ये कह रही है कहीं ना कहीं जो है 65 के ऊपर वाला जो जीवन रहेगा उसमें थोड़ा बदलाव होगा। या तो आप धार्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि करेंगे और साथ साथ में गृहस्थ जीवन भी अच्छा निभाएंगे। या तो कहीं ना कहीं आपको जिस प्रकार से सूर्य है और जिस प्रकार से मंगल है या शनि है, कहीं ना कहीं आँखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, दिक्कतें आ सकती हैं। इस और जो है थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और कहीं ना कहीं योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों की ओर आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा। ये चीज़ अपने जीवन में अपनानी पड़ेंगी, तब जाके जीवन में ये डर नहीं रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, और ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो यहाँ आपकी रेखाएं इस प्रकार से बता रही हैं। एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे में परिवार सहित जो है विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है कटअप का चिन्ह भी है, और यहाँ पे इस प्रकार के से बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं। तो जो राहु का त्रिभुज है, जो उसका वास्तव में एक बड़ा फल मिलना चाहिए, ये अंदर की रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो उसके फल को खत्म कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा व्यक्ति, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का वर्ल्ड है, चाहे जो है बहुत बड़ी नौकरी हो, वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे ज्योतिष का मामला हो, तंत्र मंत्र का मामला हो, बहुत आगे बढ़ जाता है। जीवन में उस ऊंचाई को पार कर लेता है जिसके बारे में व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अंदर ये चीज़ें हैं, तो इसके फल में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और इस त्रिभुज का महत्व जो है खत्म हो जाता है, ये निश्चित है। यहाँ पे 2 बन तो रखे हैं, लेकिन तीसरा भाव नहीं बनना है। अगर ये तीसरा भाव बनता है तो अचानक बहुत बड़ी संपत्ति का योग ये बनाएगा। यहाँ पे ये कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा और जगह चलते हैं, आपकी हथेली क्या कह रही है। मणिबंध में देखो तो 3 रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य जहाँ जीवन में ठीक ठाक रहेगा, बहुत गंभीर या लाइलाज बीमारी जीवन में नहीं होगी। वहीं संपत्ति भी ठीक ठाक रहेगी, किसी के सामने जो है गिड़गिड़ाना, हाथ फैलाना, ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी। और उस स्वास्थ्य का, उस सुख संपत्ति का भोग भी करेंगे। तीसरी रेखा ये बता रही है जीवन में केवल जो है स्वास्थ्य ठीक रहना या धन कमाने में ही मस्त रहना नहीं होगा, उसका भोग भी करेंगे। और जीवन के जो पिछला जीवन रहा होगा उसमें भी उच्च कर्म रहे होंगे, इस बात का भी द्योतक ये बता रही है। और जीवन में अगर जितना रेखाओं से अगर ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी खत्म होती है, तो निश्चित ही सूर्य की रेखा बलवान होती ही स्वयं के निजी परिश्रम और योग्यता से आपको बहुत अच्छी उन्नति भी मिलेगी। चाहे वो धन के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, कीर्ति के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, आपकी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अगर कोई है तो वो सूर्य की लकीर है, जो जीवन को जो है निखार करके रखने में सामर्थ्य यहाँ पे जिसकी दिखाई दे रही है। अब देखिए अंगूठे के नीचे का भाग, ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और ये भाग ही होता है कि जो है कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसको इस प्रकार से पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे। चेहरा भी ज़्यादातर लोगों का ऐसा अच्छा रहता है, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहता है, अपने को सज समझ कर रखना, अपनी को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ें रहती हैं। और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, परिवार का सहयोग और साथ मिलना, ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा ये उठ भी गया है, थोड़ा रेखाएं भी हैं, तो थोड़ा मानसिक परेशानी भी ये देता है। जब तक उठा रहता है इस प्रकार से रहता है, कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में, कोई ना कोई उलझन बनी रहती है।
और कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, व्यक्ति के नज़रिए से देखें तो थोड़ा-सा जो है अपूर्णता की स्थिति रहती ही रहती है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और जो सुख वास्तव में भोग करना चाहिए, उस सुख में हल्की सी कमी जो है व्यक्ति को देखने को मिलती है। दोनों मंगल देखें तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं सूर्य भी ऐसा है तो, और निम्न मंगल भी ऐसा है तो थोड़ा-सा पेट का मामला हो और नेत्रों का मामला हो, हड्डी का मामला हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और विटामिन डी इसी से मिलता है, थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के मामले में। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, लेकिन ये वर्तमान में थोड़ा-सा साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी-सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिख रहे हैं, लेकिन हँसमुख स्वभाव रखेंगे, दयालु और परोपकार की भावना से परिपूर्ण रखेंगे। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, यहाँ पे ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा और एक स्वतंत्रता और नेतृत्व की, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो बना रहेगा, इस ओर संकेत कर रहा है। इन दो सब के बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पे रेखाएं ऊपर की ओर हैं, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो है ये व्यवसाय की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करती है। एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति जानकार भी होता है ज़्यादातर मामले में, लेकिन यहाँ पे बुध ठीक नहीं है, चाहे वाणी का मामला हो, चाहे स्किन का मामला हो, चाहे जो है अपनी बातों को रखने का मामला हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो, मध्यम स्थिति बनाई हुई है। चंद्रमा पे भी बहुत सारी लकीरें हैं, तो कई बार ये हार्मोनल सिस्टम को कम करता है, कई बार मानसिक तनाव की स्थिति देता है ऐसे में, और कई बार भावुकता भी देता है, ठीक है ना। और पेट के मामले में भी कई बार जो है व्यक्ति नींद आने में, ऐसी चीज़ों को ये जो है थोड़ा सा बढ़ाता है। तो इसके लिए चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भेज रहा हूँ, कृपया आप इसे करने की कोशिश करें। निश्चित ही जो है सफलता की प्राप्ति होगी और अपनी योग्यता और निजी परिश्रम से जो है उन्नति करेंगे, यही आपकी सूर्य की रेखा कह रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।